नमस्कार। इस समय हम हैं मुजफ्फरनगर ज़िले की एक ऐसी जगह जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही वेल प्लान्ड लगती है। और इस जगह का नाम क्या है सर? ये जी बाएवाड़ा के पास बोलते हैं इसको। बुढ़ाना जो है, बुढ़ाना से बाएवाड़ा है, बाएवाड़ा से 2 किलोमीटर। वैसे इसको कहा जाता है कि बुढ़ाना बड़ौत रोड। ये बुढ़ाना बड़ौत रोड पर इस समय है। और ये आपकी क्या क्या ये एकेडमी है? ये एकेडमी है जी, तिरंगा एजुकेशन पॉइंट। और हमारी दूसरी है जो वो है मिलिट्री के लिए, जैसे फिजिकल वगैरह कराते हैं, हिंद वॉरियर डिफेंस एकेडमी। इसमें क्या होता है, क्या कराते हैं आप लोग? इसमें सर गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी चाहिए आपको रिक्वायरमेंट, फिजिकल होता है, उसमें रिटर्न होता है, या ड्राइविंग लाइन में अगर आप जाते हो तो फिर ड्राइविंग टेस्ट होता है उनके लिए। नहीं तो क्या ये आप लोगों ने इस तरीके से खोली है कि जो लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या किसी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या ये प्रोफेशनली खोली है आपने, या अपना कोई शौकियाना खोला है ये? दोनों चीज़ें मान के चल सकते हो सर। बिना पैसे से तो काम होता नहीं, लेकिन हम फीस भी उतना लेते हैं कि बच्चों का काम चल जाए, टीचर्स जो होते हैं उनको पे हो जाए, गाड़ियाँ हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, और यहाँ के जो मैनेजमेंट है या जो रख रखाव करने वाले हैं उनका काम चल जाए। तो इसमें यहाँ पर आप कैसे करते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की? इसमें सर ये जो ट्रैक आप देख रहे हो, ये 400 मीटर का रनिंग ट्रैक है। ये जो ट्रैक हम पूरा ट्रैक है, ये 400 मीटर का रनिंग ट्रैक है। अच्छा, ये है फिजिकल वाले बच्चों के लिए। जो फिजिकल एक्टिविटी, जैसे आप आर्मी फिजिकल करते हो, दिल्ली पुलिस का करते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट जो होती है उसकी तैयारी यहाँ पे होती है। तो लड़के आपसे संपर्क कैसे करते हैं? ऐड होता है हमारा, यूट्यूब चैनल भी है हमारा, तिरंगा एजुकेशन पॉइंट के नाम से। हाँ जी। तो आप इसके लिए कुछ वैसे अखबार वगैरह में कुछ निकलवाते हो, सूचना भी देते हो लोगों को? अखबार में कुछ नहीं देते सर। ये कब स्टार्ट हुआ आपका ये स्टार्ट हुआ है जी, हमारा जो तिरंगा एजुकेशन पॉइंट है वो 2012 से चला हुआ है। उसकी सबसे पहली ब्रांच हमारी है दिल्ली में, खेड़ा कला, तिरंगा एजुकेशन पॉइंट के नाम से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुल्तानपुर डबास, दिल्ली से ही। तो दिल्ली से यहाँ यूपी में आकर ये बनाने का ये ख्वाब आपको कैसे लगा कि भाई यहाँ ये सक्सेसफुल हो सकता है? ये तो जी जो हमारे स्टूडेंट हैं, इतने सालों में हमने 5000 से प्लस बच्चों को गवर्नमेंट जॉब पे खड़ा किया है। और इस एरिया के भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों की फरमाइश थी हमारे इलाके में आओ आप। सर यहाँ आए। हमारी दूसरी ब्रांच है हरियाणा में, फारूक नगर के पास। कहाँ पे? हरियाणा में फारूक नगर के पास, याकूबपुर गांव में। उसके बाद अब ये थर्ड ब्रांच है हमारे यहाँ पे। तो ये बच्चों का ही प्यार मान लो कि हमें वहाँ से यहाँ आना पड़ा। तो ये यहाँ पे इसका इस वाली ब्रांच का आपने कब इनॉग्रेशन किया? अभी ओपनिंग होगी इसकी सर 10 तारीख को। अभी नहीं हुई है? अभी चल रहा है ना। तो हम तो आपका प्रचार करने के आगे लिए आगे, इसका मतलब चल रही है, वो पेंटर दिखा उनको, वो चल रहा है अभी। ये एकेडमी हिंद वॉरियर सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स एकेडमी थी, तो इन गुरुजी के इससे गुरुजी आए, इनका पार्टिसिपेट हुआ इसमें हमारे लिए। तो इसमें बाद में गुरुजी से मिलने का ये कि लगा हमने यहाँ खोलना चाहते हैं, तो मगर जी आ जाओ, आपका वेलकम है। तो ऐसे 2 साल। आप यहाँ के लोकल हैं? हाँ जी, आपकी है जी। अच्छा, जमीन मतलब वो आपने दी है। ये कितने एरिया में बना हुआ है टोटल? हैं? आइए 35 बीघे में है ये टोटल। इधर ये जो कोर्ट है ये भी आपका है? हाँ जी, ये वॉलीबॉल का है जी, कबड्डी का है। अच्छा, तो इसमें ये सामने रूम्स वगैरह बने हुए हैं, ये क्या है? हॉस्टल सुविधा है, जिम है जी। अच्छा पढ़ने का। अच्छा, क्लासरूम। पढ़ने का क्या है? पढ़ने का क्लासरूम है जी, सारे बच्चों का। किस तरह की पढ़ाई होती है? ये हाँ यही प्रोफेशनल कोर्स जो जी जी उसी से रिलेटेड जो आप तैयारी करवाते हो? रिलेटेड। हाँ जी, हाँ जी। अभी कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे? बच्चे कम से कम 150 से 200 बच्चे हैं जी यहाँ पे, जो अप डाउन डेली करते हैं, और 40-50 बच्चे यहाँ पे रहते हैं जी। हाँ जी। तो आप लोग जब ट्रेनिंग कराते हैं तो वो ट्रेनिंग कराने के लिए आपने कुछ कोचेज वगैरह स्पेशली रखे हुए हैं, या आप ही करा देते हैं? नहीं सर, हर व्यवस्था अलग है। जो हम फिजिकल कराते हैं वो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोच साहब, वो कराते हैं। और जो गाड़ियों का मेंटेनेंस का कराते हैं वो हमारे इंस्ट्रक्टर है, वो गाड़ियाँ वो कराते हैं। टीचिंग के लिए टीचर अलग अलग हैं। प्रॉपरली मैं मैथ्स टीचर हूँ और मैं बच्चों को मैथ पढ़ाता हूँ। अब जैसे ये मैंने देखा हुआ है, इसमें आपने बहुत सारे ये टायर लगाए हुए हैं इस तरह से। इसमें ये किस तरह की वो होती है? ये ऑप्टिकल है। जो राउंड आप देख रहे हो, ये तो राउंड होता है गाड़ी को गियर चेंज करने का तरीका सिखाने के लिए। और जो अंदर ऑप्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये 8 ऑप्टिकल। ये क्या मतलब हैवी व्हीकल के लिए है? हर व्हीकल का अलग अलग है सर। उस साइड देखोगे आप, बस से उस साइड जो एच बना हुआ है, ये 8 है, टी है। ये इस गाड़ी के लिए 407 गाड़ी के लिए। और जो यहाँ पे जो अभी ये 8 है और टी है,
ये आपकी जो बस है उसके लिए होगा। इसके आगे फिर एच होगा, वो ट्रक के लिए होता है। ये बीच में जो स्पेस है वो फिर जिप्सी के लिए बनेगा यहाँ पे। अभी ये अलग अलग ऑप्टिकल होते हैं इनके, एल एच जिगजैग रैंप अभी पेंडिंग है। टेस्टिंग होती है हाँ उसमें, सेम जी। कि आप उसमें से क्लियर निकाल पाते हो या नहीं जैसे उसका। जितनी हमारी फोर्स है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हाँ, हाँ। हर प्रकार का अलग गाड़ी और अलग पैटर्न होता है। अच्छा, अभी प्रॉपरली चल रहा है दिल्ली फायर सर्विस के लिए। दिल्ली फायर सर्विस वाले, वैकेंसी वगैरह निकली हुई है? हाँ पहले एग्जाम हो चुका है जो उनका, अभी ड्राइविंग टेस्ट पेंडिंग है। तो हम उनके ड्राइविंग टेस्ट की ही तैयारी करा रहे हैं यहाँ। उसके अंदर 4 पैटर्न लेते हैं वो मोस्टली। एक रैंप होता है उनका, एक राउंड में गाड़ी चलती है, एक एल पार्किंग होती है, और एक 8 और एक जिगजैग। इनके अंदर उनको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। उसके बाद होता है थ्योरिकल का पेपर उनका। एक थ्योरी में होता है उनका सर मेंटेनेंस के भी पार्ट होते हैं, वैसे हम बोल देते हैं गाड़ी संबंधित, लेकिन उसके पार्ट है जी रोड सेंस, रोड साइन, फर्स्ट एड, और आपकी फिर मेंटेनेंस। गाड़ियों के जैसे पुर्जे हैं, कौन सा पुर्जा क्या कार्य करता है, उसका रख रखाव हमें कैसे रखना होता है, वो सारी बातें फिर उनको हम पढ़ाते हैं। अच्छा, जैसे सपोज कीजिए कोई लड़के, मैंने देखा है यहाँ पे हाईवे पे दौड़ लगाते रहते हैं, है ना, ये फोर्स वगैरह की उसकी तैयारी के लिए करते हैं, तो वो आप लोगों से संपर्क करते हैं, तो आप उनसे उन्हें क्या क्या गाइड करते हो, किस तरह से गाइड करते हो? जानकारी है कि वहाँ पर किस किस तरह से ट्रेनिंग की दी जाती कोई भी कार्य हो सर, वो एक प्रॉपर तरीके से होता है। उसके लिए एक फील्ड होता है। अगर आप रोड के ऊपर रेस मारोगे तो आपके पैरों में समस्या आ जाएगी। लेकिन लड़के तो बहुत सारे मैंने देखा है दौड़ते हुए मिले हमें। तो उनको पता नहीं ना सर। ये ट्रैक जो हमने बनाया है, या तो सिंथेटिक होना चाहिए और या कच्चा ट्रैक होना चाहिए। पक्के ट्रैक पे आप जब भी करोगे तो आपके नेक्स्ट में यहाँ पे पेन शुरू हो जाएगा फिर। तो उनको इन बातों का पता है नहीं, क्योंकि बच्चे हैं वो। आप करते हो जोकिंग के रूप में, ये बच्चे तो प्रॉपर रनिंग मारते हैं, तो उसमें समस्या आएगी इनकी। हिसाब से चलते होंगे कि भाई वहाँ पे इतने मिनट में इतना पार करना है, उसी को अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते होंगे आगे। हाँ जी, हर टेस्ट का होता है। इसमें 1600 मीटर का होता है, 6 मिनट का टाइम होता है दिल्ली पुलिस में। और जैसे अभी एसएसबी की भर्ती आएगी, अभी उसका फिजिकल स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट मंथ में, सीमा सुरक्षा बल। तो उसका है आपका 4800 मीटर का और 24 मिनट का टाइम होगा उसका। तो हर का फिजिकल का अलग क्राइटेरिया होगा, उस आधार पर ही तैयारी कराते हैं फिर उनकी। अच्छा, आप अब ये पते की बात बताइए, यहाँ फीस क्या लेते हो आप? फीस हर प्रकार की अलग है सर। रिटर्न के लिए अलग होती है, ड्राइविंग का मैटर अलग है। अब जैसे आपने कहा कि एसएसबी की अभी वो आने वाली है, उसका एक तरह का पूरा पैकेज हो गया कि आपको एसएसबी की फुल कंप्लीट आपको ट्रेनिंग कराएंगे, एजुकेशन या वो सब, है ना। तो अब एसएसबी का ही कोई लड़का आता है तो क्या फीस लेते हो आप? एसएसबी के फीस होती है सर हमारी वैसे 15,000 रिटर्न प्लस 15,000 ड्राइविंग, 30,000। 30 हो गया। कंबाइंड पैकेज हम उनको देंगे सर 25,000 में। और बाकी सभी फोर्सेस का जिस तरह की उनकी ट्रेनिंग है उसी तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे अच्छा, ये एक बात बताइए, इससे मुझे एक और सवाल मेरे दिमाग में ये आ गया कि इतनी सारी हमारे यहाँ फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बहुत सारी हैं, सबसे टफ किसकी है जो ट्रेनिंग होती है? आर्मी की। आर्मी तो उसकी फीस भी सबसे ज़्यादा ही लेते होगे आप लोग? फीस बिल्कुल है जी। अगर फीस आप सुनोगे तो टफ किस सेंस में कह रहे हो, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकली ज़्यादा फिट चाहिए इसमें? हाँ जी, जितनी भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जॉब है ना, उनमें सर टफ हर है, बट हर में अलग अलग कंडीशन है। मेरी हाइट अच्छी है तो मैं आर्मी फिजिकल लेके, रिटर्न हल्का होता है तो मैं वो ले सकता हूँ। हाइट नहीं है मेरी बट मुझे जॉब चाहिए, तो फिजिकल की मेरे को आवश्यकता नहीं है, फिर मैं क्लैरिकल लाइन में जा सकता हूँ। ठीक है ना। जैसे आपका सीपीओ का होगा, सीपीओ जो आपका एसआई लेवल का होता है, उसके अंदर 2 कंडीशन होंगी आपकी, एक तो फिजिकल होगा, उसके बाद में फिर एग्ज़ाम भी होगा। एग्ज़ाम भी उनका प्रॉपरली जैसे 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, उस आधार पे चलते रहेंगे उनके यूँ। और अगर हम ये मानते हैं कि जी फिजिकल हम नहीं कर पाएंगे बट रिटर्न में या पढ़ाई में हम अच्छे हैं, तो फिर आपका इंस्पेक्टर लेवल की जो होती हैं आपकी एक्साइड इंस्पेक्टर वगैरह ये होंगी, तो उसके लिए फिर आपको सिर्फ पढ़ाई चाहिए होगी, ना कि फिजिकल चाहिए होगा। अच्छा, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या यूपी पुलिस है, पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस है, इसमें आप सबसे आसानी से ट्रेनिंग आप किसके लिए करा देते हो कि जो प्रिपरेशन बड़ी आसानी से हो जाता है? सब हमें फिजिकल सेम है सर। अच्छा, सब एक ही मापदंड है सबके? 6 मिनट का टाइम है, 1600 मीटर की रेस होती है और वैसा ही सिलेबस होता है इनका। आप कौन है? मैं भी यहाँ पे हो जी कार्यरत भाई साहब की के लिए लग रहा है गुरु जी की, और हम भी गुरु जी है बाड़कों के। माठू पहलवान मेरा नाम है।
आप तो देखने में पहलवान लगते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हैं जी पहलवान, देखने में क्या। हाँ जी। तो क्या आपने कभी पहलवानी का कोई प्रोफेशनल वो अटेम्प्ट किया है? गेम करा जी, मैं मेरा चल ऐसा चैंपियन भी है सचिन। अभी हम मलकपुर से होके आ रहे हैं, मलकपुर के पहलवान सारे फेमस हैं। जी जी, गांगडोली का लड़का है वो, मेरा चेला है ऐसा चैंपियन है जूनियर में, सचिन राठी नाम। आप यहाँ पे क्या सहयोग करते हैं? मैं फिजिकल देखता रहता हूँ बच्चों का जी, फिजिकल वर्क करवाता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे लगता है आपको कि लड़कों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाती है? हाँ जी, बहुत अच्छी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं आती 1% भी। सब पूरे क्षेत्र के बच्चे आते हैं, बहुत अच्छी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे। नहीं सर, पहले जैसे इसमें फिजिकल वर्क के लिए था ये, अब इसके अंदर रिटर्न का और ड्राइविंग का और ऐड हो गया, तो एक किस्म से इसको रीओपन कर रहे हैं। ओपन तो पहले से ही है ये। जिम भी है यहाँ पे? इंटरनेशनल बच्चे हैं या मतलब अच्छी परफॉर्मेंस वाले बच्चे हैं, उनसे कोई फीस नहीं है हमारी। वो आते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। जो हमको बच्चा ये लगता है ना कि भाई ये बच्चा नेशनल मेडलिस्ट है, तो उससे अब कोई फीस नहीं है यहाँ पे। उससे तो ये होता है कि साथ में जो बच्चे और भी हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ता है। और फीस का भी सर, ग्राउंड की जो ट्रैक एंड फील्ड की फीस है वो सिर्फ 500 रुपये, कोई नामात्र है। 500 रुपये से हम ज़्यादा लेते नहीं महीने के, जो सिर्फ ट्रैक यूज़ करते हैं बच्चे। अच्छा, वैसे ही अपना नहीं, उसके लिए आते हैं। कोई नहीं आता। जो कोच के अंडर ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी की तैयारी करते हैं, खाली रेस की, उनकी 500 रुपये फीस है। ये तो सर ने चार्जेज उनके बताए, जो क्लास लेते हैं, ड्राइविंग का भी लेते हैं, प्रॉपर कोर्स करेंगे। जो रहते भी है, खाना भी खाते हैं, वो सब चीज़ों का चार्जेस बताया वो तो सर ने। हाँ जी। अगर आप खुद ही करना चाहते हो, आपके लिए जगह दे दिया, 500 रुपये दो करो। खुद कोई नहीं आप करेगा, ही कराओगे? कोच के ही कोच के अंडर ही हमारे होगा पास जी, कोच है हमारे पास। सचिन तालियान, नेशनल मेडलिस्ट है अच्छे, और वो कोच है। आज तो संडे है, घर जा रखे हैं नज़दीकी गांव में, तो वरना वो ट्रेनिंग करवाते हैं सुबह शाम। उसके ही अंडर में उनके अंडर बच्चे इतने सारे लोग जुड़े कैसे? आप संपर्क कैसे हुआ इनसे? जैसे सर आज आप, तालियान, एक बालियान, जैसे एक आज डबास। आप, जैसे आज आप अच्छा, हमसे डबास- जुड़ गए। डबास तो वेस्ट यूपी में नहीं होते। डबास तो ये गांव रहा सर हमारे साथ पास में, गाँव है। मिडकाली का गांव डबास से है। एक गांव, एक मैं तो सहरावत हूँ, ये तो जाटों का ही गोत्र है। सारा गया। मैं तो सहरावत हूँ बिटाऊ ये जी से सर मुझे। जो पहलवान जी गए और भाई ने पहले यहाँ पे खाली इसका खोला था, पिछले लॉकडाउन में जब हुआ था, जब ये इसका काम वर्किंग स्टार्ट किया था इन्होंने, फिर धीरे धीरे सर जुड़े हमारे से, इनसे। और तो भाई भी मेरा इंटरनेशनल रेसलर है जी, और अपने दिल्ली हनुमान अखाड़े में रहा है वो, रेलवे में टीसी है, सब भाइयों की है। फिर गुरुजी से संपर्क होया। उनका ही है सभी को जोड़ने हाँ। का। क्या नाम है उनका? ज्ञानेंद्र पहलवान है, रेलवे में है, और गाजियाबाद उनकी पोस्टिंग है। तो आते हैं वो कभी कभी हफ्ते में 1-2 हफ्ते में एक बार आ जाते हैं। लेकिन ये है कि मेन पर्पज़ उन्हीं का है एरिया को जोड़ने का, कि यहाँ पे बच्चों को मतलब नॉलेज मिले। यहाँ पे टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है। और असली चीज वही है, नॉलेज जो है ना प्रॉपर वो मिलनी चाहिए, गाइडेंस नहीं है। मेन बच्चे आते हैं सर, आर्मी के आते हैं। अगर आप यहाँ पे मतलब 100 में से 60 बच्चों को बोलने लगो BSF वगैरह, इनकी रेस तो बच्चे घर रह के कर लेते हैं। इतना टैलेंट बच्चों के अंदर है यहाँ पे, नेचुरल।
क्योंकि वो खेतों में काम करते हैं, उनकी भागा दौड़ी डेली की इतनी रहती है, ठीक है, फिर खाना अच्छा है, सब चीज़ें। तो आर्मी वगैरह बेसिस इन चीज़ों के लिए तो बच्चे मैक्सिमम घर से ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेन होता है यहाँ आर्मी का, क्यों आर्मी का टफ इस वजह से हो जाता है कि बच्चा एक बार ट्रैक पे उतरा, 500-600 बच्चे भागे और आर्मी को वही पकड़ने होते हैं 3 या 4, 10 पकड़ लेती है, ज़्यादा 15। अच्छा अच्छे ग्रुप को जिसमें से 15 बच्चे ले लिए 1000 में, उसको बोल देते हैं कि टॉप बच्चे ले लिए। तो इसलिए आर्मी का कोई टाइम नहीं होता, बस उसमें टफ। अभी मुझे उम्मीद करते हैं कि इसकी ओपनिंग बढ़िया हो और यहाँ से जितने भी लड़के ट्रेनिंग लेके जाएं सबके सब सेलेक्ट हो जाएं। धन्यवाद आपका।